अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम कुर्बानी का महीना है और इस महीने ऐसी कुर्बानियाँ दी गई है जो क़यामत तक की कभी नहीं दी जाएगी। मुहर्रम में बहुत सारे नबियों पे अल्लाह की बहुत मदद उतरी है और इसीलिए इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ इवेंट्स बताती हूँ जो मुहर्रम में हुए हैं। पहला, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और अम्मा और अब्बा को फिर से मैदान अरफात में मिलाया गया। दूसरा, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूड़ी पहाड़ पे जाके टिकी। तीसरा, मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर पार कर गए और फिरौन वहीं डूब गया। चौथा, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया और अल्लाह ने उनकी खूब हिफाजत की। पांचवा, हमारे सबसे प्यारे सहाबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी शहादत हुई। और आखिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे और उनके पूरे अहले बैत की कुर्बानी दी गई। तो ये एक ऐसा ये जो इंसिडेंट्स जो हुए हैं, जो ऐसी सारी कुर्बानियां हैं जो हमें मरते दम तक का हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट सबसे अहम बात क्या थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को ऑलरेडी इस दुनिया में बता दिया गया था कि वो जन्नती है, वो जन्नत के जवानों के सरदार है। लेकिन तो भी जन्नत करबला के मैदान पे जंग के वक्त उन्होंने, जानते वक्त के 5000 लोगों का लश्कर है और जंग है, उन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उम्मत को यही पैगाम देना चाहते थे कि जो भी हो नमाज नहीं छोड़ना। तो ये सबसे अहम बात है कि कुछ भी हो जाए हम हक पे रहे, हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करें, हम सच्चाई पे रहे, क्योंकि नमाज सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो बस हमें इस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम अपनी नमाज को ना छोड़े, क्योंकि जब हम अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे तब जब तो हमारे हजरत हुसैन की और अहले बैत की जो कुर्बानी है तब जाके सही माने में पूरी होती है। तो हम कोशिश करें कि हम इन कुर्बानियों को वैल्यू करें और इस चीज को अपने जहन में रखें कि ये सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन नहीं है, या सिर्फ एक कहानी के सुन लिया और हम थोड़े आंसू बहा लिए। आंसू तो बेशक बहेंगे, कैसे नहीं बहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मैसेज हमेशा यही था कि मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। और इस चीज को और ऊपर के लेवल पे लेके गए हजरत हुसैन, कि उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, जानते वक्त कि सब कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ो। क्योंकि असल तो उम्मत को पैगाम था कि नमाज नहीं छोड़ना। तो हम कोशिश करें कि नमाज की अहमियत हम अपनी जिंदगी में लाए और समझे कि अल्लाह ने हमें कैसी नेमत दी है, कैसी नेमत दी है। तो हमें अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी रोजे की अहमियत है तो मुहर्रम की है। तो हम कोशिश करें कि इस चीज को हम अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह तू इसमें भी हमारी जिंदगी बदल दे। तो बस मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हम इस मुहर्रम को जाया ना होने दें और इससे जो असल सीख हमें मिली है उसे अपनी जिंदगियों में ले आए। और क्या ही खुश होगे ना जब आप अपनी जिंदगी बदलोगे, आप तौबा करोगे, आप अल्लाह की तरफ जाओगे, आप अपने नमाज के पाबंद बनोगे। अल्लाह रसूल और उनके अहले बैत, उनकी नवासे क्या ही खुश होंगे हमें देखकर। उन्हें लगेगा कि असल मायने में जो हमने कुर्बानी दी है वो काम आ गई। देखो हमारी उम्मत के लोग कैसे बदल रहे हैं।